जडतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वासजातं नमामि। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधारी खुदा जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को पार, श्री वृंदावन को पार। परम मंगलमय भागवत महापुराण अंतर्गत आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, तदुपरांत जैसे ठाकुर की प्रेरणा आप सबका साथ श्रवण करेंगे। प्रेम से भाव से भगवान के चरणों में मन को लगाएं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
सुखदेव भगवान की जय। बोल परीक्षित जी महाराज की जय। बोल दुर्गा मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत भगवान की जय। सब भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय वैष्णवों का परम धन, साधु संतों का चिंतन, विद्वानों का मन, भक्तों का वंदन, भारत की धड़कन, ये भागवत महापुराण। जब किसी पर परम पिता परमात्मा प्रसन्न होते हैं, हमारे पितृ जब कृपा करते हैं, हमारे माता पिता की जब दया होती है, सत्कर्म साकार होते हैं, सौभाग्य चरम पर होता है, सद्गुण जब अंगड़ाइयाँ लेते हैं, तब किसी को सुनने और कहने को मिलता है। हम सब परम बड़ा भाग्यशाली हैं जो आज 4 दिवसों से उस ग्रंथ को अपने जीवन से जोड़ने के लिए एकत्रित है, जिसमें बीते कर की स्मृतियां हैं, आज का शोध है, भविष्य की योजनाएं हैं। ये ग्रंथ अपनी गहराई में बहुत कुछ ऐसा कह रहा है कि अगर गहराई से इसे स्पर्श कर लिया जाए, जीवन की जिस खोज में हम भटक रहे हैं वो हमें अवश्य मिलेगा। कल के पावन प्रसंग में हम और आप सब भगवान शिव माता सती के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ जिसमें अगर शुद्ध सद्भाव नहीं है तो हमारा यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। कोई भी यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ अगर किसी के अमंगल की भावना से करते हैं और या किसी को नीचा दिखाने के भाव से हम करते हैं तो यज्ञ वो पूजा पाठ हमारा ही अनिष्ट करने वाला हो जाएगा। जैसे दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए यज्ञ किया तो उसका यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, बल्कि उसी का अनिष्ट हो गया। तो कोई भी हम पूजा करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, उसमें शुद्ध सद्भाव होना चाहिए कि सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सबका मंगल हो, सब निरोगी हो। अगर इस भाव से करते हैं तो हमारा कल्याण होगा, अन्यथा अकल्याण होगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आज चतुर्थ दिवस है। सुखदेव जी ने आज राजा परीक्षित की परीक्षा लेनी चाहिए। सुखदेव जी विचार करते हैं कि जब से हम कथा प्रारंभ किए तो ना तो हम कथा विराम के लिए सोच रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजा परीक्षित संकोच में बेचारा बैठा हो, जबरदस्ती बैठा हो। तो थोड़ी देर के लिए मैं कथा को विराम दे देता हूँ।
250 रहने एक ही काम नहीं बना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, नहीं हो दूसरा रोजे नहीं होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सभी गाइए सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम। सभी गाइए सीताराम राम राम राजा राम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीताराम आज सुखदेव जी राजा परीक्षित की परीक्षा लेने जा रहे हैं। बोले राजा, आज चतुर्थ दिवस है। मैंने जब से कथा प्रारंभ की तो मैं तो भूल ही गया, विराम नहीं दिया। एक काम करते हैं, कथा को हम विराम दे देते हैं और आप जलपान कराइए। जलपान करने की इच्छा हो तो जलपान कर लीजिए और इसके बाद हम पुनः कथा प्रारंभ करें। परीक्षित महाराज की आंख में अश्रु बह पड़े। बोले गुरुदेव, आप मुझे भूख प्यास का स्मरण ना दिलाएं, क्योंकि भूख और प्यास के कारण ही ये जीव ना करने योग्य कार्य बैठे। अगर मुझे प्यास ही न लगी होती, एक संत के गले में मैं मृत सर्प ना डालता, एक संत का अपमान न करता। आपके मुख कमल से बह रहे कथामृत का पान करना जब से मैंने प्रारंभ किया है तो मुझे भूख और प्यास का स्मरण ही नहीं है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम्। संसार के तपते हुए, संसार के त्रितापों से, दैविक भौतिक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि तापों से तपित प्राणियों को ये गोविंद की कथा शीतलता प्रदान करती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। संसार के तापों से ये जीव तपता रहता है, काम क्रोध लोभ मोह में ये चलता रहता है और ठाकुर जी की कथा में जैसे बैठ जाता है तो मन हृदय शीतल हो जाता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये भगवान की कथा बड़ी मंगलकारी है। हे गुरुदेव, संसार में सबसे बड़े दानी वही है जो गोविंद की कथा सुनाते हैं, जो गोविंद की कथा का आयोजन करते हैं, जो भगवान की कथा में सहायता करते हैं। उनसे बड़ा संसार में कोई दानी नहीं है और कथा दान से बढ़कर कोई दूसरा दान है ही नहीं। इसलिए गुरुदेव
आप आगे की कथा कहें, हमें भूख प्यास का स्मरण ना दिलाएं। जो ऐसे परीक्षित महाराज बोले, सुखदेव भगवान प्रसन्न हो गए, धन्य हो राजा, मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती कथा में बैठे हो, संकोच में पड़े हो कि गुरुदेव कब आरती करें और हमें छुट्टी मिले, ऐसा तो नहीं। पर हे राजन, वास्तव में कथा सुनने के लिए यही ललक, यही निष्ठा, यही भाव होना चाहिए। और जब तुम्हारे जैसा कोई श्रोता मिल जाता है तो लगता है कि अंदर जो भी है सो पूरा प्रदान कर दो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए मनु महाराज के आपने तीनों कन्याओं की चर्चा श्रवण कर ली, कथा श्रवण की। अब आइए, मनु जी महाराज के दो बेटे हैं, बड़े का नाम है उत्तानपाद, छोटे का नाम है प्रियव्रत। उत्तानपाद के यहाँ ध्रुव जी का जन्म हुआ, भगवान के परम भागवत भक्त। परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरुदेव आप कृपा करके ध्रुव जी के पावन चरित्र को श्रवण कराइए। आइए, आज भगवान का जन्मोत्सव है, जन्मोत्सव तक पहुंचना है और कथा का सफर बहुत लंबा है, समय कम है, इसलिए आप बिल्कुल एकाग्र रहिएगा। आपकी एकाग्रता ही हमारी रफ्तार को बढ़ाएगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी, बड़ी का नाम था सुनीति, छोटी का नाम सुरुचि, और दोनों के एक एक बेटे थे। सुनीति का बेटा था ध्रुव और सुरुचि का बेटा उत्तम। राजा को अपनी बड़ी रानी प्यारी नहीं थी, सुनीति से उनका प्रेम नहीं था, प्रेम सुरुचि से था। तो सुनीति का एक दूसरी जगह ऐसे सामान्य महल बनवाया था, अपने लिए विशाल महल था। एक दिन की बात, ध्रुव जी महाराज अन्य बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। बालकों ने प्रश्न किया कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे कक्ष में कभी नहीं आते, सदैव सूरज के पास ही रहते हैं। 5 वर्ष का बालक निर्विकार होता है। आज पिता से मिलने के लिए लालायित होते, बोले मैं अभी जाता हूँ पिताजी से मिलने। दौड़ते हैं, ध्रुव जी आते हैं तो क्या देखते हैं कि उत्तानपाद सिंहासन में बैठे हैं और सूरज नीचे चरण दबा रहे हैं। पिताजी 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 जैसे आवाज लगाए दौड़े, सोई राजा तो पहले हाथ फैलाए अपने बेटी को गोद में लेने के लिए, पर जैसे ही सूरज हाथ बढ़ाई, खबरदार आप गोद में नहीं बैठा सकते। राजा का हाथ नीचे, और सुनीति ने, सूरज ने उस समय ताने दिए ध्रुव जी को, तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूं? बोले नहीं। अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो जा वन में चला जा, पहले भगवान नारायण की आराधना कर। जब वो प्रसन्न हो जाए, प्रकट हो जाए, तो मेरे कोख से, उदर से जन्म लेने के लिए वरदान मांगो, और इसके बाद तुम पिता की गोद में बैठ सकते। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, राजा चूंकि सूरज के अधीन थे, अपने रानी के अधीन थे, इसलिए उन्हें ये लगा कि बेटा भले नाराज हो जाए लेकिन रानी नाराज नहीं होनी चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ये उत्तान पाद की जो ये कथा है किसी राजा रानी की कथा नहीं है। हम और आप भी उत्तान पाद, ध्यान से समझिएगा। उत ऊर्ध्व पादव यस्य सह उत्तान पादव। माता के गर्भ में ये जीव सीधा रहता है। जब माँ के गर्भ से बाहर आता है, प्रसव वायु वेग के द्वारा जब भगवान इस जीव को बाहर फेंकते हैं तो पहले सिर आता है और इसके बाद पैर, और यहाँ आने पर वो फिर उल्टा हो जाता है। पैर नीचे चले गए, सिर ऊपर हो गया, और पहले सिर नीचे किए हुए आया। तो संसार में आने के बाद जो उल्टी राह चलने लग जाए वही है उत्तान पाद। और हमारी और आपकी भी दो रानी है, दो पत्नी है, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का अर्थ है सुंदर नीति, और सुरुचि का अर्थ है स्वेच्छाचारिणी, मनवांछित इच्छा। जो माना है वही करूं, न शास्त्र को मानना, न पुराण को मानना, न अपने से बड़ों को मानना। हमारे करने योग्य कार्य है कि नहीं है बिना विचार किए, मन है तो करेंगे ही। इसे कहते हैं स्वेच्छाचार। सुनीत का अर्थ है सुंदर नीति। शास्त्र क्या कहते हैं, धर्म क्या कहते हैं, हमारे बड़े क्या कहते हैं। तो जिसकी माँ सुनीति होगी, अपने बेटे को सुंदर नीति सिखाएगी, सुंदर धार्मिक शिक्षा देगी, उसके बेटा ध्रुव होगा। ध्रुव का अर्थ है अविनाशी, सत्य, इसका कभी नाश ना हो, प्रकाश। और जिसकी माँ सुरुचि होगी यानी स्वेच्छाचारिणी, उसका वह होगा उत्तम। तम माने अंधकार, उसके जीवन में कभी प्रकाश आ ही नहीं सकता, वो गर्त में ही जाएगा। तो देवियों और सज्जनों, इस जीव को सुंदर नीति प्यारी नहीं है, सुरुचि ही प्यारी है। मन जो कहे करने लग जाओ, विवेक से जरा भी विचार ना करो। मैंने निवेदन किया था कि भारतीय संस्कृत के 4 प्रमुख ग्रंथ हैं और 4 ही जीवन के व्यवहार हैं। महाभारत हमें रहना सिखाती है, गीता हमें करना सिखाती है, रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत हमें मरना सिखाती है। और जीवन के 4 व्यवहार हैं भागवत में। इन्हीं चारों व्यवहारों में हम फंसे हुए। व्यवसायिक जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन और निजी जीवन। तो ये भागवत हमें सिखाती है कि अपने व्यवसायिक जीवन में परिश्रम रखो, आलस्य प्रमाद ना करो, फल की चिंता छोड़ो, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है उसी में राजी रहो, पर लगे रहो, कर्मनिष्ठ रहो। अगर आप आलस्य प्रमाद करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, व्यर्थ में दूसरे को दोष दोगे। सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखिए, समाज में स्थान भी जरूरी है। आपका जीवन खुली किताब है, जो चाहे पढ़ ले। साफ स्वच्छ जीवन समाज में होना चाहिए। तीसरा जीवन है पारिवारिक जीवन। परिवार के बिना हम नहीं रह सकते, तो अपने पारिवारिक जीवन में प्रेम रखिए। प्रेम के अभाव में हंसता खेलता हरा भरा परिवार 2 पल में टूट जाता है।
जितना हो सके अपने पारिवारिक जीवन में प्रेम रखिए, सबको प्रेम दीजिए, स्नेह, और निजी जीवन में पवित्रता। ये तीनों कार्य करते हुए जीवन जीते हुए अपने निजी जीवन के लिए भी आपको विचार करना चाहिए। इतनी हमारी आयु हो गई, अपने लिए मैंने क्या किया, अपने लिए भी विचार करना चाहिए कि सब छोड़ के जाना है। आज तक कोई नहीं बचे, जो आए सो चले गए, तो हम कैसे बचेंगे? तो निजी जीवन में पवित्रता रखिए। आप अंदर से बाहर से जितने पवित्र होंगे, वो परमात्मा फिसलता हुआ आपके हृदय में आएगा। और दाम्पत्य जीवन के 5 सूत्र हैं इस भागवत में। संयम, संतुष्टि, संतान, सक्षम होना और समर्पण। तो कल का विषय था संतुष्टि। संतोष जीवन का गहना है। लाख धन संपत्ति आपके घर में आ जाए, लेकिन अगर आपके हृदय में, मन में, आपके घर में अगर संतोष रूपी गाय नहीं है, तो आपसे बड़ा दरिद्र भी संसार में कोई नहीं है। और अगर आपके अंदर संतोष है, तो आप चाहे झोपड़ी में रहो, चाहे महलों में रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नमक रोटी खाओ, हम राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। इधर भी वाह वाह, उधर भी वाह वाह, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी घना। तो संतोष, संतोष जीवन का गहना है। संतुष्टि परिवार का गहना है। और अपने पारिवारिक जीवन में अहंकार का प्रवेश अगर हुआ, अहंकार का, कपट का, द्वेष का, तो देखते देखते परिवार बिखर जाएगा। आप भगवान शंकर का परिवार बिखर गया, कल आपने देखा। भगवान शंकर लाख प्रयास बनाए पर देवी जी नहीं मानी, और अंत में उनका परिवार टूट गया। जहां अहंकार का, द्वेष का, कपट का प्रवेश हो जाता है, वहां परिवार बिखर जाता है। तो भगवान शंकर का परिवार टूट गया, तो हमारा टूटने में कितनी देर लगेगी? घर परिवार में पारिवारिक जीवन दूध और पानी की तरह रिश्ता होता है। दूध और पानी का बड़ा प्रगाढ़ प्रेम होता है। दूध पानी को अपना रंग दे देता है, अपना स्वाद दे देता है, अपने मोल बिकवा देता है। पर अगर छाछ की एक बूंद भी यदि पड़ जाए, तो दूध और पानी अलग अलग हो जाते हैं। तो उसी प्रकार अपने परिवार में जहां अहंकार का, कपट का, द्वेष का प्रवेश हो जाता है, तो देखते ही देखते हमारा परिवार बिखर जाता है। भगवान शंकर का बिखर गया, तो हम, हमारी कौन सी देरी लगेगी? बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो आज का विषय है संतान। ध्यान रखिएगा, संयम, संतुष्टि, संतान, सक्षम होना, समर्पण। ये दाम्पत्य जीवन के 5 सूत्र भागवत में। तो आज का विषय है संतान। आज देखिएगा कि एक एक से संतान आएंगे। और एक बात आप ध्यान में बैठा लीजिएगा, कि चाहे लाख आपके पास संसार का सारा वैभव हो, लेकिन अगर आपकी संतान अयोग्य निकल गई, तो
आपसे बड़ा दरिद्र संसार में कोई नहीं, और आपके पास कुछ भी नहीं है। आप गरीबी में अपना गुजारा कर रहे हो। अगर आपके यहाँ योग्य संतान पैदा हो गई तो आपसे बड़ा धनवान संसार में कोई नहीं है। तो सबसे बड़ा धनवान वही है जिसके यहाँ योग्य संतानें हैं। आप देखिए कि महाभारत में कुंती के जीवन में अभाव था। युवा में ही वो वैधव्य को भोगने लग गई। उनकी संतानें नन्ही सी थी, घर से बेघर कर दी गई, जंगल में दर दर ठोकरें खाती भाग रही थी। अभाव में उनका जीवन गुजरा, लेकिन अपने बच्चों को ऐसे सुंदर ढंग से लालन पालन किया, ऐसी सुंदर शिक्षा प्रदान की, ऐसी सुंदर नीति सिखाई। उनके पांचों पुत्र अभाव में भी एक एक से महान हो गए, और आज सारा संसार उनको वंदन करता है, उनको याद करता है। इस योग्य किसने बनाया? उनकी माँ ने। अपनी संतान को योग्य बनाने में पहला हाथ माँ का होता है और दूसरा पिता का, माँ का। और उनको देख लीजिए, किनको? गांधारी को। महलों में रहती है, सारा वैभव उनके चरणों में है, 100 पुत्र हैं, पर सबों के सब गर्त में चले गए। ऐसा क्यों हुआ? कि जिसका पिता जन्म से अंधा हो और माता मोहांध की पट्टी बांध ले, अपने बच्चों को खुली छूट दे दे, तो उनके बेटे गर्त में ही जाएंगे। इसलिए अपने संतान पर माता पिता को चाहिए कि चोर जैसी नजर रखे। जिसने अपनी संतान पर चोर जैसे नजर रखी, उनकी संतान एक साहूकार बन के निकल गई। और जो माता पिता अपने बच्चों को खुली छूट दे रखी, उनके बेटे नंबर 1 के चोर बन के निकलते हैं। तो आज का विषय है संतान, और योग्य संतान कैसे बनते हैं, इसमें माँ की प्रमुख भूमिका है। आइए आप प्रसंग में देख रहे हैं। आज ध्रुव जी की हम लोग कथा कह रहे हैं, उनकी गाथा को गा रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। इसमें किसका हाथ है? उनकी माता सुनीति का। अगर सुनीति ये कह देती कि तू घर में रह, कहाँ जाएगा? जंगल में, मेरा भी अधिकार है। सूरज होती कौन तुम्हें जंगल भेजने वाली? मैं भी रानी हूँ। तो हो सकता है कि आज ध्रुव जी को कोई नमन न करता, ध्रुव जी का कोई नाम न लेता, कोई याद न करता। ध्रुव जी को इस योग्य कौन बनाया? एक उनकी माँ की तपस्या और त्याग। आइए, जब सूरज ने ध्रुव जी को ताने मारी, माता ने दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आए और जोर जोर से लगे रोने। ध्रुव जी बोलना बहुत कुछ चाह रहे थे, पर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बोल इसलिए नहीं पा रहे थे कि सुनीति के बेटे हैं वो। जिसकी माँ सुनीति होगी, उसका बेटा विनम्र होगा। कुछ अन्य बालकों ने संपूर्ण वृतांत को माँ से सुनाया। सुनीति का हृदय पल भर के लिए टहला, फिर विचार करती है, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं जो मेरे बेटे को पिता की गोद में बैठने नहीं दी। फिर विचार करती है कि इस समय अपने दुख को मुझे दबाना है, अपने मुख से अपने बेटे के सामने सूरज के लिए मुझे कोई अपशब्द नहीं कहना, क्योंकि मुझे चाहे जितने भी कष्ट झेलने पड़े, लेकिन मुझे अपने बेटे को अच्छा संस्कार देना है।
तो ये जाएगा जंगल में भजन करने, अगर मेरे मुख से कुछ इसके विमाता के लिए अब शब्द निकल गए तो बस उसी बुराइयों का चिंतन करता रहेगा और भगवान का भजन न कर पाएगा। सुनीत बोल पड़ी कि बेटा तुम्हारी माँ विमाता बिल्कुल सही कह रही है, अगर तुम्हें पिता की गोद में ही बैठना है तो जाओ उसके गोद में बैठो जो तुम्हारे पिता का भी पिता है, जिसकी गोद में बैठने के बाद संसार में कोई तुम्हें पिता की गोद से अलग ना करे, जाओ उनकी गोद में बैठ। तो बोले वो कहाँ मिलेंगे, क्या कुछ 5 वर्ष के बालक को भगवान मिलेंगे? सुनीति समझाने लगे कि बेटा भगवान किसी बड़े उच्च कुल के लोगों को ही मिलते हैं ऐसा नहीं है, भगवान जाति पात से कोई मतलब नहीं, भगवान किसी पढ़े लिखे ज्ञानी को ही मिलते हैं ऐसा नहीं, अज्ञानी को भी मिलते हैं, किसी वृद्ध को मिलते हैं ऐसा नहीं है, बालक को भी मिलते हैं। माता जो भी बात बोलती चली गई, ध्रुव जी के मन में वो बात बैठती गई, क्योंकि बिल्कुल 5 वर्ष के हैं, मन बिल्कुल निर्विकारी है, निश्चल है। आप 5 वर्ष के बालक को कह दीजिए कि ठाकुर जी दूध पिएंगे, वो बोलते हैं ठंडी लगेगी तो मान लेगा, और 25-30 साल वालों को आप समझाओगे तो बहस करेंगे। जैसे नन्ना सा अगर कोई वृक्ष है, आप जिधर चाहो मोड़ दो मुड़ जाएगा, लेकिन जब विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है तो कट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राम। जो माँ कहती चली गई, ध्रुव जी के मन में बात बैठती चली गई। तो बोले माँ मुझे भगवान मिलेंगे? बोले हाँ। कहाँ? बोले जंगल में। मैं अकेला जाऊं? बोले बेटा कभी ये मत मानना कि अकेले हो, भगवान सदैव साथ में है, ऐसा अनुभव करना। अपनी माँ को प्रणाम करके ध्रुव जी चलती है। विचार करते हैं कि घर में तो मेरी माँ गोद ले लिया करती थी, जंगल में मुझे कौन लेगा। एक माँ को छोड़ करके आए, जन्म देने वाली माँ को छोड़ करके आए, तो जंगल में गुरु रूपी माता मिल गए। कौन? नारद जी। और जैसे प्रणाम किए नारद जी को ध्रुव जी, दौड़ते हुए नारद जी गोद में उठा लिए और सहलाते हुए बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने संपूर्ण वृत्तांत को बताया कि मेरी भी माता ने पिता की गोद में बैठने से मुझे इनकार कर दी। नारद जी ने बहुत को समझाया कि बेटा अभी 5 वर्ष के हो, चलो मैं तुम्हारे पिता को समझा देता हूँ और मैं गोद में बैठा देता हूँ। ध्रुव जी ने कहा या तो मैं शरीर त्याग करूंगा या तो भगवान को प्राप्त करूंगा। ध्रुव जी को दृढ़ता को देख करके नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया कि धर्म अर्थ काम मोक्षाक्षम यच्छे आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पाद सेवनम्। बेटा ध्रुव, जिसे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को जिन्हें प्राप्त करना हो, उसके लिए एकमात्र आधार है कि गोविंद के चरणों को पकड़ ले। अच्छा, तो बोले भगवान कहाँ मिलेंगे? तत्पाद गच्छ भद्रम ते यमुनायास्ततं शुभम पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे। बेटा तुम चले जाओ वृंदावन, वृंदावन में मधुवन है और उस मधुवन में
मधुबन के किनारे यमुना महारानी है, वो कृपा दायनी है, ममतामयी है, उन पर कृपा करेंगे। जाओ, चले जाओ। और मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरी निष्ठा के साथ इस मंत्र का जाप करना। मेरा आशीर्वाद है कि 6 महीने में तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। 6 कारणों से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, ऊंचाई को जाता है। पहला है प्रारब्ध। माता के गर्भ में ही वो प्रारब्ध लेकर के आता है। प्रारब्ध में अगर हमारे हैं तो कोई रोक नहीं सकता। जो लिखा है, जितना लिखा है वो हमें मिलेगा। तो पहला है प्रारब्ध, दूसरा है माता पिता का आशीर्वाद, तीसरा है गुरु कृपा, चौथा है भगवान की कृपा, और आगे है उद्यम। प्रारब्ध, भगवान की कृपा, गुरु कृपा, माता पिता का आशीर्वाद और उद्यम। अगर आप घर में हाथ बांधे बैठे रहोगे और सोचोगे तो सब कुछ मिल जाए तो संभव है। ये कर्म भूमि है, कर्म आपको करना ही पड़ेगा। तो माता का आशीर्वाद लेकर के ही आएगी। लाख आप कुछ भी करो, माता पिता का आशीर्वाद नहीं है तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए माता पिता प्रत्यक्ष देवता कहे गए हैं। और गुरु का भी आशीर्वाद यहाँ मिल गया, तो नारद जी मिल गए। अब जा रहे भगवान का आशीर्वाद लेने और उद्यम करने। ध्रुव जी आते हैं, यमुना के जल में स्नान करते हैं, 3 दिन तक एक आसन में खड़े रहे और अन्न को छोड़ा, केवल फलाहार किया। इसके बाद 6 दिन एक आसन में खड़े रहने लग गए, फल को भी छोड़ दिया, अब तो केवल जलपान करने लगे। इसके बाद 9 दिन तक एक आसन में खड़े रहने लगे, सूखे पत्ते खाने लगे, वो भी छोड़ा, केवल वायु भक्षण करने लग गए और 15 दिन तक एक आसन में खड़े रहने लगे। 6ठों महीना जैसे प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी के शरीर में इतनी अपार शक्ति आ गई कि सारे संसार के श्वास को खींच लिया। सारे संसार के जीव तड़पने लग गए। सभी देवता भगवान नारायण के पास आए कि आप ध्रुव जी को दर्शन दीजिए। भगवान नारायण बोलते हैं कि ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं, बल्कि ध्रुव जी का दर्शन करने में जा रहा हूँ। और भगवान आते हैं, शंख लिए, चक्र लिए, यहाँ भगवान नारायण ध्रुव जी के सामने खड़े हैं और ध्रुव जी नेत्र ही नहीं खोल रहे। ध्रुव जी के हृदय में भगवान नारायण विराजमान है। भगवान समझ गए, अपने स्वरूप को अंतर्धान किए। ध्रुव जी व्यथित हुए, एक बार अंदर जाते फिर बाहर आते, जो अंदर वो बाहर। ध्रुव जी बोलना बहुत कुछ चाह रहे थे, लेकिन अज्ञानी जो ठहरे, बोलेगा वही जिसके पास भाषा होगी, कुछ ज्ञान होगा वही तो बोलेगा। तो भगवान ने अपने शंख से ध्रुव जी के गाल को स्पर्श कर दिया। ध्रुव जी के मस्तक में समस्त वेद पुराण प्रकट हो गए, उनकी वाणी से प्रवाहित होने लग गए। दिव्य स्थिति किए। योवंता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्तिधर स्वधाम अन्यांश हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे गोविंद, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी प्रसुप्त वाणी को आप चेतनता प्रदान करते हो। आप ही हमारी समस्त इंद्रियां, हाथ, पैर, नाक, कान, जीवा, जठराग्नि में सत्य का संचार करते हो। ऐसे परम सत्य संपन्न भगवान नारायण के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम हो। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान ने कहा कि
प्रभु जो वरदान मांगना हो मांगो। ध्रुव जी कुछ बोल ही नहीं रहे, मांग ही नहीं रहे, चुपचाप मौन है, सुन रहे हैं। अंत में भगवान ने कह दिया कि ध्रुव जाओ, तुम 36,000 वर्ष राज्य करोगे, जाओ अपने सिंहासन में बैठो, इसके बाद तुम मेरे धाम को आओगे। और भगवान अंतर ध्यान, ध्रुव जी व्यथित हो गए, अरे भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए, भगवान को पाने के बाद मैंने संसार की ही धन संपत्ति को ले लिया, क्या मिला मुझे? ध्यान रखिएगा, भगवान के पास आप जाएं, मंदिर जाएं, या भगवान कभी आपको मिल जाएं, तो भगवान से कोई धन संपत्ति मत मांगो, भगवान से भगवान को ही मांग लो। सारे संसार का वैभव तो भगवान का ही है। भगवान मायापति है, माया उनकी दासी है। तो जब भगवान हमें मिल जाएंगे, भगवान हमारे हो जाएंगे, तो सारे संसार का वैभव अपने पास हमारे घर में आएगा, सारी रिद्धि सिद्धि अपने आप दौड़ती हुई चली जाएगी। इसलिए भगवान जब मिल जाए तो भगवान से भगवान को ही मांगो। मंदिर जाओ, किसी संत भक्तों के दर्शन करने जाओ, कथा में जाओ, कुछ मत मांगो, बस भगवान का प्रेम मांगो, भगवान को ही मांगो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी जब वहां से चले तो जब पता चला इधर उत्तान पाद कि मेरा बेटा भगवान को प्राप्त कर लिया, बढ़िया हाथी घोड़े रथ सजा करके, आरती सजा के, पूरी सेना को लेकर के आगुवानी के लिए दौड़े, चारों तरफ से घेर लिए। ध्रुव जी को रथ में बैठा करके लाया गया, ध्रुव जी के चरणों में सब लौट रहे हैं, सब आरती कर रहे हैं, सब वंदन कर रहे हैं। वहां पर सुनीत जी खड़ी हैं और सुनीत जी आज विचार कर रहे हैं कि कल तक मेरे बेटे को कोई बैठने को नहीं कह रहा था, आज मेरे बेटे के चरणों में सब वंदन कर रहे हैं, अपने आप को पुत्रवती मान रही है, गौरवान्वित हो रही है। और वहीं पर सुरुचि खड़ी है जो अपने आप को कोस रही है कि कैसा सुनीत का बेटा ध्रुव महान निकला कि सारा संसार चरणों में लौट रहा है, और एक मेरा बेटा है जो गर्त में पड़ा है, कोई मेरी तरफ देख नहीं रहा, मेरे बेटे की तरफ। इस योग्य किसने बनाया? उनकी माता सुनीत ने। एक बात और है, जब भगवान मिल जाते हैं तो सारा संसार चरणों में लौटने लगता है। इसलिए कभी किसी संसारियों को रिझाना मत, भगवान को रिझाओ। लेकिन हम लोग संसार को अपने बस में करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन वास्तव में सारे हैं कि संसार वालों को मत रिझाओ, भगवान को रिझाओ। और जब भगवान रिझ जाएंगे तो सारा संसार रिझ जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे ये सीएम शुक्ला जी साहब, ये बड़े भगत हैं, आप सब लोग परिचित भी होंगे। ये चिरौला कॉलोनी में ही आपका ये निवास है। ये वृंदावन धाम में हमारे प्रमुख यजमान थे भागवत। बोल भागवत महापुराण की जय। तो कहने का भाव ये, आप जो भी घर में पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, तो उनसे संसार की धन संपत्ति को मत मांगो, उन्हीं को मांगो, उन्हीं का प्रेम मांगो। और जब भगवान आपके हो जाएंगे तो सारा संसार आपका अपने आप हो जाएगा।
आप देखिए इन बड़े बड़े जो संत महापुरुष होते हैं भगवान के भक्त, इनके पास क्या होता है कुछ नहीं, फिर भी सारी दुनिया उनके चरणों में लौट रही है। किसी को देखो तो काला है, तो कोई कुबड़ा है, तो कोई सफेद दाढ़ी वाला है, कोई पीतांबरधारी है, कोई गंजा है, लेकिन फिर भी सारी दुनिया उनके चरणों में लौटती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि परमात्मा का कहीं न कहीं उनको हल्का स्पर्श हो जाता है, परमात्मा की उन पर कृपा दृष्टि पड़ जाती है। तो आपको धूल भी दे दे वो हीरा बन जाता है। आपको फूल दे दे हाथ में, आपको कह दी ऐसा होगा तो होगा, उनके पास कुछ नहीं है। ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी के भरोसे उन्होंने कह दिया कि जा ऐसा तो हो गया। तो सारा संसार उनके चरणों में क्यों लौटता है? क्योंकि भगवान उनसे रीझ गए हैं, और जब भगवान उनसे रीझ जाते हैं तो सारा संसार अपने आप रीझ जाता है। तो भगवान का नियम भी है, जहाँ भक्त मेरे पग धरे कहाँ धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। मेरे भक्त जहाँ पैर रखते हैं वहाँ मैं हाथ रखता हूँ। आप तुलसीदास जी को सब जानते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं। बाबा तुलसी के जीवन की एक घटना है कि एक बार बाबा तुलसी अमेरिका की यात्रा करने गए, तो उस समय बाबा तुलसी की कीर्ति फैल चुकी थी। जब बाबा अमेरिका गए तो वहाँ भीड़ लग गई बाबा को चारों तरफ जब भीड़ लग गई तो राजा को आश्चर्य हुआ कि ये साधारण सा संत, हजारों की भीड़ लगी है, लेकिन तुलसी जी से वो परिचित थे। तो राजा आए और बोले कि महाराज आप क्या वही तुलसी हो? तो बोले हाँ हाँ मैं वही तुलसी हूँ। तुलसीदास जी को अपना जीवन याद आ गया, आंख में आंसू आ गए और अपनी कहानी सुनाने लगे। राजा के भाव को भी बाबा तुलसी समझ गए और बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि राजन सुनो, तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घाट, भई कृपा जब राम की, तो बन गयो तुलसीदास। तुलसी एक वृक्ष है, जड़ है। मैं जमीन में पड़ा रहता था, कोई पूछने वाला नहीं था, पर जब ठाकुर जी की मुझ पर कृपा हो गई तो मैं तुलसीदास बन गया। हर लोग मेरी पूजा के लिए तैयार है। और इतनी ही बात नहीं, तुलसी वो दिन और थे, मागे मिलन चूं, भाई कृपा जब राम की, अब लुचई दोनों जो। अरे राजन एक दिन वो था कि जिसके भी घर में जाता तो लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, कुछ मांगने आया होगा, तुलसी आया तुलसी आया। तो तुलसी वो दिन और थे, मागे मिलन चूं, राम कृपा के किरण ते अब लुचई दो।
भगवान की ऐसी हम पर कृपा हुई कि अब तो बासमती चावल बनता है। सही अर्थ बासमती। हजारों संतों की ब्राह्मणों की भीड़ लगी रहती है, 56 भोग लगता है, अन्नकूट होता है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरे भगवान राम की कृपा है। और सुन लो राजन, जब ये दिल दुनिया का था तो हर दिल का दुश्मन बन गया, हर दिल का दुश्मन बन गया। जब तक मैं संसारियों के पास हाथ जोड़ता जाता, कोई मेरी तरफ देखता नहीं था, हर कोई दुत्कारता मुझे। पर जब ये दिल दिया श्री राम को, तो अब हर दिल का प्यारा बन गया। पर जब मैंने भगवान से अपना रिश्ता जोड़ दिया, संसारियों से मन को हटा लिया, भगवान में अनुरक्त कर दिया, तो सारे संसार के लोग मेरे पीछे पड़ गए। हर कोई दर्शन के लिए मारा मारा फिरता है, हर कोई सम्मान करता, हर कोई आरती के लिए तैयार है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे प्रभु राम की कृपा है। राम की नया